ओम शांति। आज बाबा की 27 जुलाई की मुरली है। शिव बाबा को हम बच्चों की किस्मत पर बड़ा नाज है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप आत्माएं कितने ना खुश नसीब हैं। जितनी हम आत्माएं खुश किस्मत है, शायद ही सारी दुनिया में कोई और होगा। भला ऐसा क्यों? बाबा समझाते हैं, बच्चे इस समय पर आप भगवान के द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, राज ऋषि बन रहे हैं, ताकि भविष्य में महाराजा महारानी बन सकें। तो शब्द बड़ा प्यारा है, राज ऋषि। सबसे पहले राजाई करनी है आत्मा को अपनी कर्म इंद्रियों पर और अपनी ज्ञान इंद्रियों पर, मन, बुद्धि और संस्कार। बहुत इजी है दूसरों पर राज्य करने के लिए टेम्पटेशन होना या इच्छा होना, पर बाबा सिखाते हैं, बच्चे पहले राज ऋषि अपनी कर्मेंद्रियों पर अपना संपूर्ण रीति से संचालन हो, डिसिप्लिन हो, बना रहे। यह है राज ऋषि बनना। इसके लिए बाबा इस समय पर हमें ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि हम ज्ञान के अनुसार अपने संस्कार, अपने कर्म ढालते जाएं, तो वो दिव्यता हम आत्मा में आती जाए। तो इसीलिए बाबा कहे, बच्चे आपकी पढ़ाई है। और कौन पढ़ाते हैं? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, वो दिव्य ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। उनके अलावा ये पढ़ाई और कोई पढ़ा भी नहीं सकते हैं। और हम बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम रियलाइज़ करते हैं कि इस पढ़ाई की वैल्यू क्या है। बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो जीवन का मूल तत्व है, अपने संकल्प, अपना समय, अपनी वृत्ति, बाबा पढ़ाई के द्वारा हमें इनका शुद्धिकरण करना सिखाते हैं। तो इसीलिए भगवान को भी नाज है और बाबा कहते, आप बच्चों को भी बड़ा नशा होना चाहिए। हम डायरेक्ट भगवान के सुनाए हुए महावाक्य, भगवान उवाच के महावाक्य सुनते हैं। ऐसे महसूस होता जैसे कान तरसते हैं, कब बाबा कहेंगे मीठे बच्चे, कब बाबा कहेंगे मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे। और प्यार प्यार में बाबा हमें जो बातें अपने में चेंज करनी है, वो चेंज करने की राह भी दिखाते हैं। तो ऐसे में बाबा समझाते हैं, बच्चे शिव बाबा में है ज्ञान के संस्कार। संगम युग पर शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम द्वारा वो ज्ञान के संस्कार हम आत्माओं में भरते हैं। ज्ञान केवल बुद्धि की समझ तक नहीं, लेकिन ज्ञान मुझ आत्मा का संस्कार बन जाए, इसके लिए चाहिए याद का बल, योग बल। दूसरे शब्दों में बाबा कहे, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, अथवा माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। दुनिया में बहुत रंग बिरंगी आकर्षण होंगे, लेकिन उन सभी से ज़्यादा प्यारा हमारा शिव बाबा है। तो बुद्धि का योग उनके साथ जुड़ जाए तो आत्मा को बिल्कुल आनंद ही आनंद आ जाए। तो ऐसे योग का बल जमा करना, याद करना, ये हमारा संगम युग पर अटेंशन अवश्य होना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे इसी से आप महाराजा महारानी बनेंगे। पर सतयुग में सारी दुनिया, सारी विश्व में केवल एक महाराजा होंगे ऐसे नहीं, और भी राजाएं होंगे। उसकी निशानी आज बाबा समझाते हैं, विजयी माला है। देखते हैं कि जब माला जपते हैं, रोजरी फेरते हैं, तो बहुत सारे मणके होते हैं। जैसे ही वो मणके पूरे होते, स्टार्ट पॉइंट कहें, एंड पॉइंट कहें, एक फूल होता। फूल के आगे शीश नमाते हैं, माथा झुकाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे इसका रहस्य क्या है। एक एक मणके पर परमात्मा को याद करना, उनका नाम लेना, फिर जब वो फूल आता है तो शीश नमाना, आखिर ये क्या है? बाबा इसका बहुत अच्छा अर्थ समझाते हैं कि ये सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबल, प्रतीक है? जो आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, जैसे वो आत्माएं मिल करके एक विजयी माला का दाना बन जाती हैं। वो मणका केवल एक मणका नहीं, चैतन्य आत्मा का प्रतीक है। अर्थात
अगर गहराई से सोचें, मुझ आत्मा को अपने आप को इतना योग्य बनाना है कि मेरे द्वारा आत्माओं को, अन्य आत्माओं को भगवान की याद आए। और उसके बाद जब फूल आता, अर्थात वो तो है ही रचयिता परमात्मा का प्रतीक, जिस प्रेम के सागर की, प्रेम की डोर में सभी आत्मा रूपी मणके एक माला में पिरो जाते हैं। तो उस परमात्मा का प्रतीक जब फूल आता तो उसको नमन करते हैं, अर्थात परमात्मा के प्रति अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आज बाबा कहे, विजयी माला में पिरोने के योग्य मणका हर आत्मा अपने आप को बनाए, अर्थात मेरी याद ऐसी हो जो और आत्माओं को भी भगवान की याद आ जाए। तो ऐसे बाबा कहे, बच्चे याद कितना करते हैं इसका भी चार्ट रखना है। जहाँ अकाउंटेबिलिटी आती है वहाँ परफॉर्मेंस पीक पर ज़रूर जाती है, जहाँ है वहाँ से आगे तो ज़रूर बढ़ती हैं। तो ऐसे याद के लिए भी बाबा कहे, बच्चे चार्ट रखो, हिसाब रखो कि ज्ञान समझना लेवल 1, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बनना, याद का स्वरूप बनना, ये मैंने कहाँ तक अचीव किया है और कहाँ तक अचीव करना बाकी है। तो ऐसे बाबा समझाते हैं कि बच्चे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समय तो अभी है वैराग्य का। सारी दुनिया की कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। एक ईश्वर के प्यार में, एक ईश्वर की याद में आत्मा अपनी सांसें सफल करे, ऐसे हमें अपना जीवन बनाना है। तो बाबा कहे, आप इतनी बड़ी अथॉरिटी बनते हो जिसमें ह्यूमिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। आप सभी के इतनी ह्यूमिलिटी से चलते हैं, जो एक झुकाव वो होता और एक झुकाव होता कि आत्माएं प्यार से आपके आगे झुक जाए। तो जो महानता है वो ऐसी बनती, जो बाबा कहे एक दिन माया भी आप आत्मा के आगे झुक जाएगी। लेकिन उसके लिए माया का कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित ना करें, ये ध्यान देना है। अर्थात कोई भी ऐसी आकर्षण दिलाने वाली चीज़ है, वस्तु है, पदार्थ है, कोई ऐसा पद है, कोई ऐसा नाम, मान, शान है, आजकल तो बहुत सारे, ये ट्रॉफी देंगे, ये करेंगे, कोई भी प्रकार की आकर्षण मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकती है। मुझे अपने पर्सनालिटी में ऐसी दिव्यता लेकर आनी है जो ह्यूमिलिटी में बेस्ड है, पर इतनी डिविनिटी है कि आत्माएं जो सामने आती है या माया सामने आती है वो झुक जाए, पर मुझे झुका ना पाए। तो ऐसी बाबा हम आत्माओं को दिव्यता से संपन्न आत्मा देखने चाहते हैं। और इसके लिए बाबा सिखाते कर्म और योग दोनों का बैलेंस। ऐसा नहीं कर्म करते करते कर्म टू मच खींच ले, जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस या एक्शन कॉन्शियसनेस या टाइम कॉन्शियस बन जाएं। और दूसरी ओर ऐसा भी नहीं कि हम योग योग बस बैठे रहे, प्रैक्टिकल कर्म ना करें। क्योंकि योग का जो प्रैक्टिकल प्रमाण है कि मैं आत्मा कहाँ तक शांत स्वरूप बनी हूँ, मैं कहाँ तक प्रेम स्वरूप बनी हूँ, मैं कहाँ तक धैर्यवत बनी हूँ, तो योग का प्रैक्टिकल प्रूफ हमें कर्म और व्यवहार में दिखता है। तो बाबा हम बच्चों को कर्म योगी देखना चाहते हैं, कर्म करने वाले, फिर कर्म से न्यारे होकर योग लगाने वाले। फिर याद भी हमारी क्यों है, पर्पस क्या है, हमारा कर्म व्यवहार और सुंदर बने। तो ऐसे कर्म योगी जीवन जीने का सुख हमें इस संगम युग पर प्राप्त करना है। तो आइए बाबा के मधुर शब्दों में आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा आज मुझे कैसे मोल्ड करना चाहते हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। भगवान को भी बहुत नशा है। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाबा में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं,
इसीलिए ही उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। लेकिन सुनना और सुनाना, उसके बीच में एक कड़ी और है, और वो है स्वरूप बनना। बिकॉज परमात्मा तो बहुत प्योर है। बाबा ने कहा है मैं सदैव पूज्य हूँ, इतना पवित्र हूँ। परमात्मा का ज्ञान उनकी प्योरिटी के साथ मिलता तब इम्पैक्ट करता। हमें भी अपने आप को इतना प्योर बनाना है ताकि परमात्मा का ज्ञान सुनाए तो वो स्वरूप भी साथ साथ सेवा करे। वो केवल बौद्धिक या शाब्दिक वर्णन नहीं है, मेरा स्वरूप उस ज्ञान को साथ साथ रीएम्फसाइज करता है, या वो प्रत्यक्ष करता है उस ज्ञान को। गीत है आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। आत्मा परमात्मा से मिलन मनाना चाहती थी, आखिर वो दिन आ ही गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाबा की है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का पिता एक ही हैं। उन्हें कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। सभी का गॉड फादर वो एक ही है। उस पिता की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी करते हैं। पूजा होनी चाहिए, चाहे प्रार्थना कहें, प्रेयर कहें, बंदगी कहें, आखिर हम सभी आत्माओं की दिल की पुकार उस एक परम पिता परमात्मा तक पहुंचती है। वो है सतो प्रधान पूजा। तो ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाबा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता, पर सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। इमीडिएटली हम उससे कनेक्ट कर देते, शांति धाम मेरा वो घर है, मैं वहाँ रहती थी, बाबा के साथ रहती थी, अन्य आत्माएं भी वहाँ पर थीं। फिर वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। बाबा तो वहाँ रह गए, मैं आत्मा सतयुग में आई, देव स्वरूप में पार्ट प्ले किया। बढ़ते बढ़ते फिर सतो रजो तमो से क्रॉस किया। अब फिर से मुझे अपने घर जाना है। और बाबा ने समझाया है घर जाने के लिए बच्चे आपको पवित्र बनना पड़ेगा। जो भी ये सारी इम्प्यूरिटीज़ मिल चुकी हैं आत्मा में, इसको फिल्टर आउट करके, इसको क्लीन करके शुद्ध पवित्र स्वरूप में आत्मा अपने घर शांति धाम जाएंगी। और हम आत्माओं ने भी बाबा से हट किए, बाबा आपके साथ जाएंगे, हम पीछे पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ पावन बनकर जाएंगे। और हमें पावन बनाने की जिम्मेवारी आपकी। आप जो आज्ञा देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उसको अपनाने की जिम्मेवारी मुझ आत्मा की। तो ऐसे बाबा कहे भले मुक्ति धाम, निर्वाण धाम नाम तो कई है, सबसे प्यारा नाम शांति धाम है। यहाँ इस दुनिया में ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है, ये स्थूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती, वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती है। तो तुम बच्चे तीनों लोकों को जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता कि सृष्टि चक्र लगाती। स्थूल वतन में हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वो बाबा जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी। चित्र में भी उनकी प्यूरिटी झलकती है। और फिर जो उनकी पूजा करते हैं वे अपने को कहते हैं कि हम तो संपूर्ण विकारी हैं। एक है एक्सेप्ट करना फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हाँ हम ऐसे हैं और हमें बदल करके ऐसा बनना है। पर दूसरा है बस यूं ही कह देना हम ऐसे हैं
और उसको फील नहीं करना, रियलाइज नहीं करना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में पहुंचते पहुंचते आत्मा संपूर्ण विकारी बन जाती। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। अब भले दुनिया में जो भी अवस्था हो सृष्टि की, ड्रामा की, बाबा को हम आत्माओं के भाग्य पर नाज है। आप बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। भृकुटी की कुटिया में आत्मा तपस्वी मूर्त होकर, एक परमात्मा में एकाग्र होकर, बुद्धि रूपी नेत्र उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को देख रहे हैं। मैं राज ऋषि आत्मा इस तप के बल से परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की प्योरिटी, परमात्मा का प्रेम स्वयं में धारण करती हूँ। यही मेरी तपस्या है। भृकुटी सिंहासन पर मैं बैठी हूँ और उस परम सतगुरु परमात्मा से प्रेम की किरणें, ज्ञान की किरणें, पवित्र किरणें स्वीकार कर रही हूँ। यहाँ रोशनी है, अलौकिकता है, बड़ा आनंद है। यही हमारी सच्ची तपस्या है। बाबा टाइटल देते हैं, बच्चे आप राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी पढ़ाई होती है क्या? जैसे बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाए? बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तो हमें बाबा पढ़ाते ये नशा होना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग के रचयिता हैं, हम उनकी संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? बात्मा भी देखो, लॉजिक देखती है कि परमात्मा स्वर्ग के रचयिता, तो मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ? हम तो हकदार हैं ना। परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया की रचना नहीं होती है, नई दुनिया बनाते हैं। फिर उसके बाद पुरानी जब बन जाती तो उसका परिवर्तन करेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी और भी राजाएं होंगे जिसकी निशानी है विजयी माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं। एफर्ट है हमारा कि मैं विजयी माला का मणका बनूं। माला का अर्थ भी समझाया है, ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? ये वो आत्माएं हैं जिनके जरिए और आत्माओं ने भगवान को याद किया, इसीलिए माला पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला फेरते फेरते फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाएं। ये भी एक टूल है जो फोकस के लिए मदद करता है कि बुद्धि बाहर न जाए, हर मणके पर वही याद आए। तो ये दुनिया एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना है। जब बाबा वापस ले जाए तब तक एक को भी जाना नहीं है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएंगी। अभी मनुष्य आत्माओं की संख्या स्थूल वतन में ज़्यादा है, मूल वतन में कम है। फिर बाबा कहे ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो हिल स्टेशन जाते हैं रेस्ट करने। सतयुग में तो थकने की कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती है, रिंचक मात्र भी तकलीफ नहीं होती। प्लान ऐसे नहीं बनाएंगे चलो थकावट है इसीलिए हिल स्टेशन जाएं। हाँ, घूमने फिरने देवताएं जाएंगे ज़रूर, पर ये थकावट की फीलिंग से हिल स्टेशन जाने की बात नहीं होगी।
बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर घर जाकर भी पढ़ते हैं, घर में कामकाज करते हैं, ऐसे यहाँ भी है। इस पढ़ाई में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। एक ही पॉइंट है, मन मनाभव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। सो भी भगवान उवाच है। ड्रामा में बना बनाया खेल है जो कल्प कल्प परिवर्तन होता है। सतयुग में तुम्हें ये ज्ञान नहीं रहेगा। नहीं तो बाबा के फिर तो मज़ा ही छिन जाए। बाबा को ही आकर के ज्ञान देना है। स्थापना हो गई उसके बाद सतयुग में ज्ञान की बात नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। अभी तो भक्ति भी पूरी होती है। अभी तुम्हें योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से सुख धाम शांति धाम जा सकते हैं, तो चार्ट रखना पड़े। सिर्फ सुनना समझना नहीं, बाबा कहे चार्ट रखना पड़े। हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। तो परमात्मा छोटी सी बिंदी है। तुम समझते हो बड़ा लिंग नहीं है, परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हम सो पूज्य थे, हम आत्माएं अभी संगम युग पर न पुजारी हैं न पूज्य हैं। बाबा कहे हाँ, कलयुग आते आते पुजारी बने थे, संगम पर न पुजारी हैं न पूज्य हैं। अभी हम सफ़र में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो और औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। उनको शरीर नहीं है, वह ज्ञान के सागर पतित पावन है। उनमें सभी गुण हैं। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, माम एकम याद करो, मन मना भव। ये बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र भी बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सब झुकते हैं, ऐसे आप बाबा की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। माया के आगे, आकर्षणों के आगे नो बाविंग डाउन, नहीं झुका सकते। अभी से सदा झुकाने की स्थिति में रहेंगे, ये हमारी अवस्था माया को, प्रकृति को और ही झुका देगी। तो जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित होंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं को आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आपके यादगार के आगे भक्त भी झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तभी कहेंगे कर्म योगी। सिर्फ कर्ता नहीं, योगी भी। सिर्फ योगी माना बैठे रहें, वैसे भी नहीं, कर्ता भी। बैलेंस, यही है सच्चा सच्चा योगी जीवन। ओम शांति।